भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तुम्हारे भाग्य में सब कुछ है, लेकिन मेहनत ना करो, पुरुषार्थ ना करो, प्रयास ना करो तो कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। ध्यान का आयोजन किया कुंथुनाथ भगवान का। बहुत सरल व्यक्तित्व हैं और मीरा रोड में जब भी जाता हूँ तो ये लोग वहाँ मुझे दिखते हैं। ज़्यादा परिचय नहीं है लेकिन वो मुझे जानते हैं और उन्होंने बड़ी सहर्ष स्वीकृति दी कि एक दिन का चातुर्मास हम भी कराने की भावना रखते हैं और आज उन्हें यह सौभाग्य मिला और कुंथुनाथ भगवान का विधान करने का अवसर प्राप्त हुआ। देखो, जो मेहनत करने से भी ना मिले, जो मेहनत करने से भी ना मिले उसे भाग्य कहते हैं। मेहनत कर रहे हो और नहीं मिल रहा है तो दुर्भाग्य है अपना। जो मेहनत करके मिले वह पुरुषार्थ और जो बिना मेहनत के मिले वह भाग्य। दोनों चीज हमारे जीवन में होती है। कभी कभी मेहनत बहुत करते हैं फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता और कभी कभी कोई भी मेहनत नहीं करते और अपने को वस्तु की प्राप्ति हो जाती, बिना मेहनत के मिल जाता। अब यहां पर जो चातुर्मास हुआ, हमारे ट्रस्टियों का पुरुषार्थ रहा कि नहीं चतुर्मास यहीं हो यहीं हो यहीं हो। उनको तो मिला मेहनत से और बाकी लोगों को किससे मिल गया? भाग्य से। तो धर्म भी एक सौभाग्य है, पूजा पाठ भी एक सौभाग्य है। पुरुषार्थ उतना नहीं जितना भाग्य से यह चातुर्मास में अवसर लाभ हो रहा है। भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, उनसे पूछो जो विधान करने आए हैं दूर से। आज मीरा रोड से आए, कल पूना वालों का विधान है, पूना से भी लोग अभी आ चुके हैं, अभी मुझे मिले थे। रोज प्रतिदिन अलग अलग जगह से लोग आकर के भगवान की आराधना कर रहे हैं। कभी कभी हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएं और पुरुषार्थ ना करें तो भी हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। ध्यान रखना, भाग्य का ताला जब भी खुलता है तो पुरुषार्थ की चाबी से खुला करता है। यदि पुरुषार्थ नहीं होगा तो भाग्य भी कुछ करने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करोगे तो भाग्य से मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में सब कुछ है लेकिन मेहनत ना करो, पुरुषार्थ ना करो, प्रयास ना करो तो कभी कुछ प्राप्त नहीं होता है। कई बीज ऐसे होते हैं जो बीज बन के पैदा होते हैं, डिब्बे में जाकर के बंद हो जाते हैं और पड़े पड़े उसी डिब्बे में नष्ट हो जाया करते हैं। उनकी नियति में वृक्ष बनना था लेकिन उन्हें योग्य स्थान नहीं मिला, उन्हें डिब्बे के अंदर बंद कर दिया गया। डिब्बे के अंदर बीज बंद नहीं, हकीकत में उनका भाग्य बंद हो गया। यदि उसी बीज को किसी उर्वरा भूमि पर डाल दिया जाता तो वही छोटा सा बीज बहुत बड़ा वृक्ष बन करके खड़ा हो जाता और एक बीज में सैकड़ों फल आते और हजारों हजारों की संततियों को लाभ प्राप्त होता। तो कभी कभी हम भी अपने भाग्य को ऐसे डिब्बों में बंद कर लेते हैं, घरों में ही बैठे रहते हैं, संसार में ही लगे रहते हैं। अवसर मिलता है धर्म का, पुण्य करने का, हम डिब्बे के अंदर बंद रहते हैं और डिब्बे के अंदर जी करके दुनिया से विदा हो जाते। थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है। ये सब विधान करने आए ना, सब अपने अपने डिब्बों से निकल के आए, यहाँ बैठे हैं, तब ये विधान का अवसर प्राप्त हो रहा। अपने घर के डिब्बों में बंद हो जाते तो ये पुण्य का अवसर तुमको प्राप्त होने वाला नहीं था। आदमी को लगता है कि घर से बाहर नहीं निकलो, कई लोग ऐसे ही होते हैं। एक बात याद रखना, जो जहाज होता है ना, हवाई जहाज, वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है? हवाई जहाज देखा है?
सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है हवाई जहाज? बोलो, कौन बोला? वापी में। कहाँ होता है सबसे ज्यादा सुरक्षित हवाई जहाज? एयरपोर्ट पर जब खड़ा रहता है तब सबसे ज्यादा सुरक्षित, क्योंकि गिरने का डर नहीं, टकराने का डर नहीं। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज बड़ा सुरक्षित होता है। लेकिन हवाई जहाज सोच ले यार कि उड़ूंगा तो मर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, गिर जाऊंगा, टक्कर हो जाएगी। बेहद बेशक हवाई जहाज एयरपोर्ट पर सुरक्षित है, बेशक कोई जहाज बंदरगाह में सुरक्षित है, लेकिन वह सुरक्षित जीने के लिए नहीं है। उसे असुरक्षा में उड़ना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। जहाज को समुद्र की लहरों से भिड़ना ही पड़ता है, तब जाकर के जहाज का जीवन जीवन माना जाता है। सुरक्षित घरों में बैठे रहें, डिब्बों में बंद रहें तो ध्यान रखना जीवन कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जीवन में तूफानों से लड़ना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। मनुष्य एक पुरुषार्थ है, उसे पुरुष कहा जाता है। पुरुष कौन होता है? जो पौरुष करता है वह पुरुष होता है। जिसके अंदर पौरुष होता है, पुरुषार्थ करने की ताकत होती है, वह जीवन में पुरुषार्थ कर। धर्म को क्या कहा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ शब्द लगाया है इसमें क्योंकि ये तुम्हें बैठे बैठे प्राप्त होने वाले नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यदि हवाई जहाज को हवाई जहाज रहना है तो एयरपोर्ट से उठ करके उसे आकाश में जाना ही पड़ेगा, वरना उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। सुरक्षा कहाँ है? ध्यान रखना, दुनिया में कहीं भी घूम कर आ जाओ, सुरक्षा तो कहीं भी नहीं है, घर में भी नहीं है। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। ऐसी कोई जगह है जहां तुम सुरक्षित हो? एक आध जगह का नाम बताओ। है कोई जगह जहां मौत नहीं आए? कोई एड्रेस, कोई स्थान है ऐसा? कोई खंडर, कोई गुफा, कोई गुप्त स्थान जहां छिपकर बैठ जाओ, जहां भी जाओ वहां आप असुरक्षित ही हैं, ध्यान रखना। इसलिए पुरुषार्थ से पौरुष जागृत होता है, पौरुष से धर्म की प्राप्ति होती है। दीक्षा लेना, संयम लेना, व्रत लेना, ये वीरों का काम है। दीक्षा लेने वालों को वीर कहा जाता है। कायरों के बस में दीक्षाएं नहीं हुआ कर। पौरुष जागृत करना पड़ता है। बहुत कुछ सकल पदार्थ या जग माही, कर्महीन नर पावत। इस संसार में क्या नहीं है, लेकिन जो पुरुषार्थहीन है उसको कुछ भी प्राप्त। एक किसान था, उसके पास बहुत बड़ी खेती थी, नौकर चाकर थे, गौशाला थी, व्यापार था, लेकिन वो करता क्या था, रहते रहते इतना सब देखते देखते आलसी हो गया। उसने कहा क्या करूंगा, खेत में जाके इतना तो है अपने पास, क्या करना मुझे गौशाला में जाके, सब अच्छा चल रहा है, क्या करूंगा घोड़े के अस्तबल में जाकर, क्या करना है, आराम से हुक्का गुड़गुड़ाता पीता और बैठा रहता। उसके एक दोस्त ने कहा यार कितनी भी धन दौलत माया हो, पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। उसने कहा क्या करना, मेरा दिन तो आराम से गुजर जाता है, गपशप लगाते रहता हूं और खाट पे लेटे लेटे मेरा दिन कट जाता है। उसने कहा कि काम करो, तुम अपने एक पुराना मित्र उससे मिलने के लिए आया। उसने कहा यार तू कैसी हालत बना ली है, तू पलंग पे पड़ा रहता है, करता कुछ नहीं है, न कहीं आता न जाता, दिन भर हुक्का गुड़गुड़ाते रहता है। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, एक संत आए हैं उनके दर्शन करने चलते हैं। उसने कहा छोड़ यार क्या करना संतों के दर्शन अर्शन, क्या मतलब है, आ तू भी हुक्का पी और मैं भी हुक्का पीता हूं, आराम से अपना दिन गुजरेगा, बातें करेंगे, गपशप लगाएंगे। उसने कहा नहीं, तू एक बार मेरे साथ चल उस संत के पास। जैसे उसने कहा यार इतना कह रहा है, पहली बार था, बोले चलो चलते हैं। जैसे गया, संत के प्रवचन हो रहे थे, उपदेश मिल रहे थे और
संत ने बताया कि मेरे पास ऐसे नुस्खे हैं जो अमीर को और अमीर बना सकते हैं। अरे किसान ने कहा और अमीर? इतना तो मेरे पास है, लेकिन मैं और अमीर बनना चाहता हूं। ध्यान रखना, गरीब आदमी ही अमीर बनना नहीं चाहता है, अमीर आदमी भी और अमीर बनना चाहता है, और की आस लगी रहती है, कभी ये आस तृप्त नहीं होती। उसने कहा यार चलो और अमीर बन जाएंगे। उसने कहा कि एक बात बताओ संत जी, और अमीर बनने के लिए कुछ मुझे मेहनत तो नहीं करना पड़ेगी? अरे बोले कोई मेहनत नहीं करना, ऐसा मंत्र है मेरे पास कि तू और अमीर हो जाएगा। उसने कहा कि संत जी अब बता दो। संत ने कहा कल आना। रे बोले फिर वही बात, कल आना। मेरा घर से निकलने का मन नहीं करता, मैं कहां बार बार आऊंगा, आज आया हूं। एक काम करो, जो भी नुस्खा है मुझे बता दो कि अमीर कैसे बन। संत ने कहा अरे आज नहीं बता सकता, आज मैं बहुत व्यस्त हूं, आज मैं बहुत थक गया हूं, कल बताऊंगा। अब उसे रात भर चैन नहीं कि कल फिर संत के पास जाना है, मुझे और अमीर करना कुछ नहीं है। क्या मालूम क्या मंत्र तंत्र दे देंगे, अमीर हो जाऊंगा। दूसरे दिन फिर गया संत जी। संत ने कहा क्यों रे, तू तो घर से नहीं निकलता है, खाट पे पड़ा रहता है, आज कैसे आ गया? अरे बोले और अमीर बनना है, कुछ बताओ। कल वो बता रहे थे। संत ने कहा यार आज मेरा मूड नहीं है। अरे बोले पागल मत बनाओ, मैं 2 दिन आया हूं, 5 साल से तो घर से निकला नहीं हूं, तुम्हारे नुस्खे के लिए 2 दिन आ गया हो, बताओ मुझे क्या करना है। संत ने कहा एक काम कर, जब सूर्योदय हो, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय एक नीलकंठ आता है। नीलकंठ पक्षी को जानते हो? दशहरा के दिन दिख जाए तो बड़ा शुभ हो जाया करता है। तो बोले सुबह सूर्योदय के दिन तू नीलकंठ को देख लेना। अब वो नीलकंठ ऐसा, कभी यहां बैठे, कभी वहां बैठे, कभी वहां बैठे। अब किसान बड़े आराम से उठा, बोले आज नीलकंठ। बोले और मुझे करना क्या? बोले कुछ नहीं करना, केवल नीलकंठ को देखना है और तू अमीर हो जा। अरे उसने मित्र से कहा यार मित्र बहुत अच्छी जगह लेकर आए हो, नीलकंठ देखना है, माला माल हो जाएंगे। गया, क्या देखता है, पूछा नीलकंठ है कहाँ बैठा, नीलकंठ कहाँ बैठा। लोगों ने कहा अभी तो यहीं बैठा था, उड़ के वहां चला गया, उड़ के वहां चला गया। वो परेशान हो गए, यार ये नीलकंठ दिख क्यों नहीं रहा है आज मुझे। पता चला कि वो नीलकंठ किसान के खेत में जाकर के बैठ गया। जैसे ही ये गया, लोगों ने कहा किसान भाई जल्दी जाओ, खेत के पास नीलकंठ बैठा है। दौड़ा दौड़ा भागा, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। जैसे ही किसान पहुंचे, नीलकंठ उड़ करके आगे बढ़ गया। उसने कहा यार ये बाबा ने बहुत बुरा फंसा दिया, अब नीलकंठ मुझसे आने से पहले उड़ जाता है, मैं करूं क्या। जैसे ही खेत पर पहुंचा, क्या देखता है कि उसके जो नौकर चाकर है ना, वो किसान के खेत खलिहान से अनाज भर भर के चुरा करके ले जाए। अरे किसान ने देखा मेरे खेत में चोरी, मैं तो इनके भरोसे खेत छोड़ के गया। पूछा कहां ले जा रहे हैं ये? अब उनके तो पसीना आ गया कि भाई चोर तो चोर है। किसान ने कहा कोई बात नहीं। तो बोले एक बात बताओ, ये अनाज का तो बाद में निपट लूंगा मैं, नीलकंठ देखा क्या? बोले हाँ किसान जी देखा नीलकंठ। बोले कहा? बोले अभी तुम्हारी गौशाला की तरफ गया है। किसान भागा गौशाला के तरफ, नीलकंठ वहां मिलेगा। जैसे ही पहुंचा, वहां से भी नीलकंठ उड़ के चला। अरे उनने कहा ये नीलकंठ है, आफत की जान है, सुबह से परेशान हो रहा हूं, ये दिख ही नहीं रहा है। वहां जाके क्या देखता है, गांव के लोग उसकी गौशाला से दूध चुरा चुरा के ले जा रहे हैं, क्योंकि कभी देखते ही नहीं था वो गाय गौशाला की तरफ। उसने कहा नीलकंठ कहाँ है? देखा कि लोग दूध चुरा रहे हैं। जैसे ही लोगों ने देखा यार मालिक आ रहा है, फटाफट दूध की बाल्टियां छुपाना शुरू कर दी। किसान ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। बोले कि क्यों, एक बात बताओ, यहाँ नीलकंठ देखा क्या? अरे बोले अभी तुम्हारी अस्तबल में जहां घोड़े बनते हैं वहीं उड़ करके गया है। किसान वहां पहुंचा, देखा उसने घोड़ों का अस्तबल, महीनों से बरसों से सफाई नहीं, गंदगी पड़ी है, पूरा गंदा, घोड़ों को बीमारी लग रही है। उसने कहा रे ये क्या हो रहा है? बोले कि क्या करे किसान जी, तुम कभी आते तो हो नहीं, देखते तो हो नहीं हो, नौकर के हवाले सब चल रहा है। बोले नीलकंठ देखा क्या? अरे बोले काय का नीलकंठ, यहाँ तो आया ही नहीं।
अरे इसने कहा ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। संत के पास पहुंचा, यार नीलकंठ ने बहुत नचा दिया। बोले कोई बात नहीं, कल देख लेना, कोई जरूरी थोड़ी आज कोई देखना है। दूसरे दिन फिर उठा, फिर नीलकंठ को देखा चारों तरफ, फिर नीलकंठ गायब। वो तो उड़ गया, इतना उड़ गया कि जिन शरणम से उड़ा और वापी पहुंच गया। अब क्या करे, अब कहाँ ढूंढे वो नीलकंठ, कहाँ गया। संत ने कहा तीसरे दिन और देख ले। तीसरे दिन और देखने गया, मालूम है क्या हुआ? किसान के खेत के लोगों ने सोचा यार किसान तो रोज रोज आने लगा, अब चोरी करना बंद करो।